मामा। बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं आइकिया एंड हैप्पी वीकेंड। आज सैटरडे भी है और किकी के पापा गए हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाना है किकी के लिए। वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है और ये हम किकी के बर्थडे में दे रहे हैं किकी को। और जो इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि हम बॉम्बे में हैं और नवी मुंबई वाला जो ब्रांच है वहां पर जा रहे हैं। तो क्या है ना कि आइकिया मैं बहुत टाइम से जाना चाहती हूँ। तो बहुत लोगों का ड्रीम्स हो सकता है कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है। और पिछले 3-4 साल से मेरा ये ड्रीम बना हुआ है कि मुझे आइकिया जाना है यार, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम 2021 में आइकिया हॉल या ऐसे आइकिया कुछ वीडियो देखी थी और तब से मुझे था कि मुझे आइकिया जाना ही है। और लोगों ने इतना हाइप करके रखा है कि वहाँ खाना इतना अच्छा है, वहाँ का सामान इतना क्यूट है, सस्ता भी है। तो मुझे तो भाई रहा ही नहीं जा रहा है कि मेरे को है कि भाई जाना है जाना है। Stay tuned and see you in IKEA store. तो फाइनली आफ्टर 30-40 मिनट्स हम लोग पहुंच गए आइकिया। ये नवी मुंबई का आइकिया स्टोर है और आपको पता ही होगा कि एक दूसरा है बैंगलोर में। और किकी रास्ते में ही सो गई थी और इस बार हमने ओला ऑटो किया मेरी वजह से, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है। और मुंबई में वेदर भी अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये है इसकी एंट्रेंस। पार्किंग एरिया भी काफी बड़ा है जैसे देखा आपने, और ये ग्राउंड फ्लोर है और कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे थे तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। और यहाँ पे टोटल 2 फ्लोर्स हैं। तो ये हम लोग ग्राउंड पे हैं एंड दिस इज फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीजें मिल रही थी। और उसके बाद हम लोग लंच टाइम पे पहुंचे थे तो हमने सोचा सबसे पहले पेट पूजा हो जानी चाहिए, किकी को भी भूख लगी थी। तो ये है इधर का कैंटीन, बहुत ही बड़ा है और इनका सेल्फ सर्विस मुझे बहुत पसंद आया। और कई यूट्यूबर्स को तो ये कहते सुना है मैंने कि हम लोग यहाँ स्पेशली खाने के लिए आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सच में इतना खाना अच्छा है क्या। और किकी यहाँ पे उठ चुकी थी और बहुत ही एक्साइटेड थी और देखिए कैसे चल रही है वो। और आज है वीकेंड तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि काफी भीड़ होगी। तो आप यहाँ क्यू देख सकते हैं और खाने में वैरायटी तो सचमुच ही है, बहुत ज्यादा है। तो हमने बिरयानी लिया, फ्राइड राइस नहीं प्लेन राइस किकी के लिए, दाल मखनी और एक सब्जी है, और चीज केक लिया मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखते हैं चीज केक कैसा लगता है। और सैलेड वगैरह भी था यहाँ पे, वैरायटी बहुत सारा था। फिर यहाँ कुछ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे टेस्टिंग के लिए, तो किसी को भी एक चॉकलेट मिल गया। और ये है यहाँ पे बिल पे करना है और टोटल 2 लोगों के लिए 900 पे करना पड़ा हमको। और ये फैंसी सी ट्रॉली में हमको ऐसे खाना लेके आना होता है, बड़ा ही मस्त लग रहा था। और किकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेस्ट्री खाने के पीछे पड़ी हुई थी। उसको मतलब ये केक, एक हमने चॉकलेट केक लिया था और एक चीज केक, और वो खाना बाकी खा ही नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे उसको खिलाया मैंने। और लंच हमने एंड किया स्ट्रॉबेरी जूस के साथ में, और ये भी उतना अच्छा नहीं था, एकदम पानी जैसे लग रहा था। और यहाँ पे हमको ट्रे यहाँ रखनी पड़ती है और ये इस तरीके से कुछ ऑटोमेटिकली चला जाता है। बड़ा ही फैंसी सा था सब कुछ। एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा। लेकिन अगर मैं खाने की बात करूँ तो आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10। इतना अच्छा भी खाना नहीं था जितना लोग बोलते हैं। फिर हम लोग आ गए मेन काम के लिए जो कि था शॉपिंग। और फिर यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस तरीके के बोल्स दिखे, इसमें काफ़ी सारे बोल्स थे, 6-7। और फिर यहाँ आपको ऐसे ट्रॉलीज लेनी पड़ती है, तो हमने छोटी वाली ट्रॉली उठाई क्योंकि इतना सारा सामान लेने के लिए है नहीं। मैं तो बस देखने के लिए आ गई थी कि मतलब आइकिया क्या है इतना सारा। तो ये वाला स्टोर दिखा मुझे, आई मीन ये सेक्शन। यहाँ पे ये बड़े ही सुंदर सुंदर कलरफुल प्लेट्स, बोल्स और स्पून्स वगैरह थे। तो हमने एक स्पून का सेट लिया और 99 रुपीज़ का ये पूरा ऐसे लाइन से लगा हुआ था सब कुछ। 99 नहीं सॉरी 299 की सारी चीजें यहाँ पे ये मिल रही हैं। I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't
चेयर मेरे को बड़ी ही क्यूट लगी, एकदम छोटी-छोटी सी। यहाँ तो इतनी क्यूट-क्यूट चीज़ें थी ना कि लोग बस क्यूटनेस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे। तो आपको पता ही होगा कि IKEA अपने फर्नीचर्स के लिए फ़ेमस है और मैं भी यहाँ किकी के लिए टॉय स्टोरेज लेने के लिए ही आई थी। क्योंकि वो जो मुझे अमेज़न पे दिख रहे थे कलरफुल, वो बॉक्सेस मेरे को काफ़ी छोटे-छोटे से लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ पे थोड़ी मॉडर्न टच के साथ में अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, बट लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी थी, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। फिर हम गए फर्नीचर सेक्शन में, ये कबर्ड्स थे, बहुत ही साथ में बड़े मिरर्स के साथ में ये हैंगर्स थे यहाँ पे। ये सब ओपन स्टोरेज कबर्ड्स टाइप के थे यहाँ पे। काफ़ी फैंसी है, लेकिन सामान काफ़ी गंदा हो जाएगा अगर हम इंडियन हाउसहोल्ड के हिसाब से बात करें तो। और ये शू रैक भी काफ़ी अच्छा था। अब हम आ गए थे अपने मेन सेक्शन में, किड्स सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डिस्प्ले में लगा रहता है ना कि आप यहाँ से आप आइडिया भी ले सकते हो कि अपने आप घर को कैसे डेकोरेट करोगे तो वो ऑर्गेनाइज लगेगा। तो ये 2 बेड का ऐसे सेट था, जिनके घर में 2 बेबीज़ हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये टेबल और चेयर इतना क्यूट लग रहा था, किकी तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और बाकी बच्चों के साथ में भी वो यहाँ पे टाइम पास कर रही थी। फिर ये था वो टॉय स्टोरेज, लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम ये आई कि सामान तो काफ़ी गंदा ही हो जाएगा रखने के बाद में, क्योंकि वो काफ़ी ओपन सा लग रहा था। फिर ये एक दूसरा सेक्शन था, यहाँ पे किड्स टॉयज़ मिल रहे थे, बुक्स वगैरह भी थी, स्पून्स, बोल्स देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही क्यूट से चेयर्स वगैरह थे बच्चों के लिए। और बच्चों की सारी चीज़ें थी यहाँ पे, जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनसे लेके उनका बाथ टब टू एवरीथिंग। और ये क्यूट सा लंच बॉक्स था डॉगी वाला, तो ये मुझसे रहा नहीं गया, मतलब मैंने उठा ही लिया। और बिप्स वगैरह भी थे, ये मैट्स, ये पूरा बेबी सेक्शन था। हाई चेयर्स वगैरह भी दिख रही थी, मतलब A to Z सब कुछ था। फिर यहाँ पे एक ये मॉल करके सेक्शन है, तो यहाँ यही मेन है। यहाँ पे आपको प्लांट्स और किचन स्टफ, जो भी किचन रिलेटेड होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। क्यूट ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बॉक्सेस वगैरह थे, ये प्लांटर्स। ये पहुंचे हम लोग बर्तन वाले सेक्शन में। ये जार्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने लिया नहीं, क्योंकि बेबी यहाँ मुझको फ्लावर्स दे रही थी। और यहाँ मुझे बोल्स लेने थे, लेकिन उसकी क्वालिटी भी मुझे कुछ खास नहीं लगी, बहुत ही हल्की लग रही थी, तो मैंने वो भी लिया नहीं। मतलब वैसे देखो तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ लगी मुझे कि बहुत ही प्राइसी था, बहुत कॉस्टली था। आप ऑनलाइन अगर देखोगे ना, वो हाफ प्राइस पे मिल जाएगा। और चिकी बेबी को पांडा बहुत पसंद आया, तो वो उसके साथ में हर जगह सो रही थी। और हाँ, यहाँ के मिरर्स बड़े अच्छे लग रहे थे। ये वाला जो स्पेशली मिरर है ना, मैंने बहुत सारे इंस्टाग्रामर को यूज़ करते देखा है, यूट्यूबर्स के पास में उनके बैकग्राउंड में यही वाला मिरर होता है। और हमारी किकी बेबी भी यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी। और ये प्लांट सेक्शन था, यहाँ पे बहुत सारे छोटे से बड़े हर तरीके के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। फिर हम लोग शॉपिंग करके थक गए थे मतलब आप यहाँ आओगे ना तो आपकी अच्छी खासी वॉक हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हमने बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं लिया, थोड़ा बहुत ही लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीद चुकी थी। मेरा तो बस यहाँ पे देखने का मन था कि भाई IKEA मतलब है क्या, इतना क्या हाइप है इसके बारे में। तो जो भी मैंने चीज़ें ली थी ना, वो सब कुछ अंडर 300 रुपीज़ है। तो मैं घर जाके फटाफट आपको दिखाई दूंगी, तो वीडियो अभी तक देख ही लेना, क्योंकि इसके बाद में आफ्टर हॉल आने वाला है। फाइनली हमने यहाँ पे बिल कराया और साइड में ही कुछ खाने पीने के काउंटर्स भी लगे थे, तो हमने ये आइसक्रीम ले ली और फिर हम लोग बैठ गए यहाँ पे खाने के लिए। काफ़ी अच्छा स्पेशियस था, वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। तो हम काफ़ी थक भी गए थे चल के, फिर आराम से बैठे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हमारा घर इतना दूर नहीं है यहाँ से। और बिन्स यहाँ पे ना ऐसे कैटेगराइज थे, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक, पेपर, वेट एंड ड्राई। ये बेस्ट चीज़ लगी मुझे यहाँ की। और फिर अब हम निकल गए, रात के करीब 10 बज चुके थे आई थिंक, हाँ। और इस बार भी हमने ऑटो लिया, क्योंकि ऑटो से घर जाने का मज़ा ही कुछ और है।